नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज लोगों के तरह तरह के सवालात रहते हैं कि हम कुर्बानी किस जानवर की करें, कितने साल का होना चाहिए और कौन कौन से जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। बितफ़सील आज हम इसको जानते हैं। कुर्बानी कई तरीके से जानवर की होती है। ऊँट की होती है, भैंस की होती है, भैंसे की होती है, बकरा की होती है और दुम्बा की होती है, भेड़ की होती है। किस्म किस्म के जानवरों की कुर्बानियाँ की जाती हैं, लेकिन उनमें से अलग अलग साल मुकर्रर हैं। किस जानवर के ऊँट की 5 साल होने चाहिए और गाय भैंस की 2 साल होनी चाहिए, बकरा 1 साल का होना चाहिए, दुम्बा 1 साल का होना चाहिए। अगर 6 महीने का है, दूर से ये मालूम होता है कि ये साल भर का है, इतना फरबा मोटा है, तो उसकी जायज़ है। ये जो जानवर गिनाए गए हैं, अगर इसमें से 1 महीना भी अगर किसी का कम रहा, 1 दिन अगर कम रहा, तो कुर्बानी जायज़ नहीं हो सकती है। इसलिए कि कुर्बानी एक अहम इबादत है जो हर मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। कुर्बानी का बकरा कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है। अगर 1 दिन भी कम रहा तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। अब लोगों का सवाल रहता है कि 1 साल तो पूरा है, लेकिन अभी उसके दूध के दांत झड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? तो आपको ये चीज़ बखूबी मालूम है। बकरा में क्या नाम है, कुर्बानी के जो अहकाम हैं वो साल भर के होना ज़रूरी है, दांत होना ज़रूरी नहीं है। बकरी जिसकी उम्र, बकरी जिसको पट बोलते हैं हमारी ज़बान में, बकरी जिसकी उम्र कम से कम 1 साल हो और उसमें कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ही ना हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। कोई क़बाहत नहीं है उसमें, कोई ऐब निकालना, कोई नक्श करना, ऐब निकालना जायज़ नहीं है। बांझ बकरी की कुर्बानी जायज़ है, बशर्ते कि उसमें कोई मायने ना हो। एक शख्स है जिसके पास माल और दौलत है और कुर्बानी के अयाम आए तो उसके पास पैसा ख़त्म हो गया और उसके पास खेत है, अगर वो बेचे तो वो हाजत असलिया माल के निसाब से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि उसके पास खेत मौजूद हैं। इस वजह से उस पर कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है, हर एक इंसान को चाहिए कि कुर्बानी करे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी तुम्हारे बाप की सुन्नत है, यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हर एक इंसान पर ज़रूरी है कि वो अगर मालिक है, निसाब है, तो कुर्बानी जायज़ है। आज हमारे यहाँ तरह तरह के सवाल होते हैं कि हम अगर पहली मरतबा कुर्बानी करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार के नाम से करें, फिर सहाबा के नाम से, फिर अहले बैत के नाम पर, फिर गौसे आज़म के नाम पर, गरीब नवाज़ के नाम पर, फिर बड़े बुजुर्ग के नाम पर जो इंतकाल कर गए हैं, फिर मालिक निसाब जो है उसके नाम पर। तो ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर वो अलग से करना चाहता है, एक कुर्बानी कर ले या फिर दूसरी करना चाहता है, तो उसके लिए जायज़ है कि अपने नाम से कुर्बानी करे, फिर एक अलग बकरा ख़रीदे, फिर उसको ज़बा करे, चाहे सरकार के नाम पर ज़बा करे, फिर गौसे आज़म के नाम पर या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कुर्बानी करे, जायज़ हो जाएगी। लेकिन सबसे फ़र्स्ट काम उसके ऊपर शरीयत का लागू कानून होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।